भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु ने और हरिजन को जस गामते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय लियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगर, कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को जस गाय। भव सागर के तरन को, नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आय विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता यह माल के, तब पद रज हम दास। ता पाछे जो और हो, श्रोता हैं रस खान। तिनकर सकल मनोरथ, पूर्वो श्री भगवान। जो हरि प्राप्त की आस है, तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भूजे बीज जो, जन्म जन्म पछता। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे श्री हरि की गोद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री गोविंद भगवान की जय। श्री भक्तमाल श्री भाष्यकार श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली श्री पूज्य जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली पूज्य श्री सद्गुरुदेव दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाली श्री पूज्य मामा जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त धाम वासियों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ये जो नावादास जी का जो छप्पे है, उस छप्पे में चार भक्तों की कथा है। हमने एक भक्त की कथा जसु स्वामी की कह दी। अब हम फिर छप्पे का पाठ कर लेते हैं और आज कथा आरंभ करते हैं। जसु स्वामी की जो कथा हमने कल सुनाई थी, आज हम दूसरी कथा आपको सुना रहे हैं। बक्षहरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। बक्षहरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। जसु स्वामी के वृषभ चोर ब्रजव्यासी ल्याए। तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंददास मुई इक बक्षी जीवाई। अम्ब अल को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को श्री रंगनाथ को सिर नयो। बक्षहरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। बक्षहरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। कथा श्री नंददास जी। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव था। वहां श्री नंददास जी रहते थे। नंददास जी परम भगवत भक्त थे। वो संतों की इतनी सेवा करते थे, खूब सेवा करते थे। कोई भी संत उनके दरवाजे से निकल के बिना उनके यहाँ सेवा प्राप्त किए नहीं जाता था। प्रायः जितने भी संत आते थे वो सब नंददास जी के यहाँ आते थे और वहां उनका स्वागत सत्कार हो जाता था, तभी वो फिर जाते थे। एक दिन की बात, उनके गांव का एक ब्राह्मण था। वो नंददास जी से बहुत द्वेष करता था, बहुत द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था, बहुत चिढ़ता था। प्रायः होता है गांव में, कोई व्यक्ति अगर कोई उठ जाए, भगवत भक्त हो और सेवा करे, तो जिनकी नहीं चलती, जिनकी दाल नहीं गलती,
जिनको कुछ करना भी नहीं है तो क्या करें, खाली है तो क्या करें, तो निंदा ही करें। तो जो उठे हुए होते हैं उनकी निंदा ही करते हैं, उन पे सहन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुछ कर नहीं पाया, अपने जीवन में तो कुछ किया नहीं और कर पाएंगे नहीं है, तो क्या करें। तो खाली बुद्धि शैतान का घर। अगर कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो भगवान में नहीं लगेगा, भगवत भजन भगवत भाव से नहीं करेगा, तब तक ये बुद्धि उसको घुमाती ही रहेगी, कुछ न कुछ जाल में फंसाती रहेगी और पाप कर्म कराती रहेगी। कि तो महापुरुषों का आश्रय मिले, भगवान की अहेतु की जब कृपा होती है तब कहीं महापुरुषों का आश्रय प्राप्त होता है, नहीं तो आश्रय नहीं मिलता। संसार में कितने जीव भटक रहे हैं बताओ, संतों के पास में कितने हैं, जहां की संतों के पास में उसको उसका उपकार ही उपकार होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा जीव का। कोई अगर संत के पास में आवे तो उसका कोई अनिष्ट होगा, बल्कि उसका उपकार ही होगा। परंतु संतों के पास में नहीं बैठेंगे और जाकर के कहीं जुआ हो रहा होगा, कहीं नाच हो रहा होगा, कहीं गाने चल रहे होंगे, कहीं कुछ, वहां जरूर जाएंगे तो बुरी संगत हो जाती है और बुरे आचरण हो जाते हैं और फिर बुरे कर्म बनने लग जाते हैं और हमेशा फिर बुरे ही बुरे सोचते हैं। वो कभी उनको सत्संग मिला नहीं, संतों के पास गए नहीं, तो सत्संग कहां से मिलेगा। तो अच्छे कर्म उनसे नहीं बनते। ऐसे ही गांव का एक ब्राह्मण था और श्री नंददास जी से बहुत द्वेष करता था। तो उसने एक नई योजना बनाई, इनको बदनाम करने के लिए एक नई योजना बनाई। एक बात और भी है, भला तुमको कुछ लाभ ना हो तब भी संतों के पास जाओ। वो आज तुमको लग रहा है कि हम वहां गए हमें कुछ मिला नहीं, संतों के पास बैठने से भला कुछ मत करो, पहले वहां जाओ, उनको प्रणाम करो, उनके पास बैठो। बैठने मात्र से आपको शांति प्राप्त होगी। फिर उनका ठाकुर का अधरामृत प्रसाद जब पाने को मिलेगा तो अंदर की जो खलबलियां हैं, दुष्ट जो अंदर बैठे हुए हैं, वो प्रसाद पाने से वो दुष्ट भी भागने लग जाएंगे। जब ठाकुर का प्रसाद जब अंदर जाएगा और जब गलत चीजें जाएंगी अंदर, तो वो तो चाहते ही हैं कि हमें तो बढ़िया वास मिल रहा है, रहने को नया मकान मिल रहा है नहीं। दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो अंदर प्रवेश जो करी हुई होती हैं और वो दुष्ट ही दुष्टता करवाती हैं। तो ऐसे वो ब्राह्मण था, संतों के पास तो जाना नहीं था। उसने एक नई योजना बनाई, और योजना क्या बनाई, एक मरी हुई बछिया को ला करके और नंददास जी के खेत में छोड़ दी। एक बछिया कहीं मर गई होगी, उस बछिया को वहां से ले आया और नंददास जी का जो खेत था वहां छोड़े आया, और उसने प्रचार शुरू कर दिया कि देखो ये कितना बड़ा भगवत भक्त बनता है, कहता है कि मैं साधु सेवा करता हूं। ये इसके खेत में बछिया चर रही थी और नंददास उस बछिया को मार दिया, ये गौ हत्यारा है, ऐसा प्रचार कर दिया। और नंददास के पास आया और खूब झगड़ा किया इसी बात को लेकर के। वहां नंददास जी के यहां काफी साधु भी ठहरे हुए थे,
तो वो साधु से भी झगड़ा करने लग गया कि तुम ऐसे दुष्ट के पास रहती हो जो गौ हत्यारा है ये, और तुम इसका अन्न खाओगे, तुम्हारी क्या बुद्धि होगी। ऐसा उपदेश करने लग गया। तब नंददास को पता लगा और नंददास जी सब संतों को लेकर के और वहां गए खेत पे। जब नंददास जी खेत में गए तो वहां क्या देखा, एक बछिया पड़ी हुई है। तो नंददास जी ने उस बछिया को हाथ फेरा, हाथ फेर करके उसको जीवित कर दिया। बछिया उठ के खड़ी हो गई। ये दृश्य सब संतों ने देखा, वो स्वयं गया था, उसने देखा और गांव वालों ने देखा। तो सबने कहा कि भाई जीते हुए को मारता हुआ तो बहुत हम देखते हैं कि लोग, पर मरे हुए को जिलाता हुआ नहीं देखते। अगर नंददास जी अगर मारे होते तो उसको जिला नहीं सकते थे पाप कर्म से। नंददास जी ने तो मरे हुए को जीवित कर दिया। ये तो वही कोई कर सकता है जो भगवान का भजन करने वाला भगवत भक्त होगा। तो सब गांव के लोग भी जान गए और सब साधु भी जान गए, बोले यही झूठा है? इसने इनको नीचा दिखाने के लिए सब गांव वालों को बुला करके इसको नीचा दिखाया जाए। नंददास जी के पास समय भी नहीं था, वो खेत पे गए भी नहीं थे। खेत क्योंकि काफी दिन हो गए तो खेत पे भी नहीं गए थे, तो चारा कट गया था, कट करा करके सब आ गया था। तो अब खेत पे 2 दिन 4 दिन ऐसे बीत गए कि नहीं गए थे उस दिन। तो उनको तो मालूम ही नहीं था कि ये भी कोई घटना हमारे खेत में भी हुई हुई है। अब जैसे वो कल डाल के आया अभी और तुरंत यहां प्रचार करने लग गया, है ना ऐसे। तब सब लोगों ने नंददास जी के सब चरणों में पड़ गए। ऐसे भगवत भक्त को कोई आक्षेप लगावे तो कितना अनिष्ट होगा। तो सब गांव वाले और सब उनके चरणों में पड़ करके, और जिस व्यक्ति ने, जो ब्राह्मण ने आक्षेप लगाया था, वो भी फिर चरणों में पड़ गया और क्षमा याचना करने लगा। और नंददास जी साधु थे, दयालु हृदय के थे। उन्होंने सबके ऊपर दया कि भगवान का विधान ऐसा होगा कि इनको सबको भक्त बनना है, इसलिए ये भगवान ने ही लीला की है। कोई किसी पर क्या आरोप लगा सकता है? ये भगवान की लीला है, इनको सबको भगवत भक्त बनना है और श्रेय नंददास को देना था। इसलिए वो सब भगवत भक्त बन गए और फिर सब भजन मार्ग में लग गए। पूरा गांव उनका अनुयायी हो गया। बोलिए श्री नंददास जी महाराज की जय। प्रत्यक्ष घटना है, प्रत्यक्ष घटना को जब कोई देखता है तब उसको उसकी श्रद्धा भी जगती है और विश्वास भी होता है।